जय हिंद दोस्तों। आज हम लोग सीखेंगे अनुपात और समानुपात के बारे में। जैसा कि आपको मालूम है कि प्रतियोगी परीक्षाओं में अनुपात और समानुपात से बहुत सारे प्रश्न पूछे जाते हैं, तो इनको बारीकी से समझना हमारे लिए बहुत ही आवश्यक है। अनुपात दोस्तों किसे कहते हैं? तो दो असमान राशियों के बीच संबंध या तुलना को अनुपात दिखाता है। जैसे कि यहाँ पे हम लिखते हैं एक संबंधी दो, यहाँ पे दो राशियाँ हैं, इनमें यह दिखाता है अनुपात कि कौन सी राशि दूसरे राशि से अधिक है या कम है, या फिर कितने गुना अधिक या कम है। ठीक है, इसी प्रकार से जैसे एक अनुपात है यहाँ पे दो संबंधी तीन, यहाँ पे ये दिखा रहा है कि कौन सी राशि ज़्यादा है या कम है। ठीक है, तो अनुपात आपको बताता है कि कौन सी राशि कम है या ज़्यादा है, कितना गुना कम है या ज़्यादा है। अनुपात को दोस्तों हम इस प्रकार से दो बिंदुओं से डिनोट करते हैं, दो बिंदुओं से दिखाते हैं। अनुपात को दोस्तों बट्टा बट्टा या फिर दोस्तों भाग के द्वारा भी दिखाया जाता है। इसे भाग भी कह सकते हैं आप, है ना, भाग भी कह सकते हैं। तो जब कह सकते हैं तो आप दो संबंधी तीन को 2/3 या फिर 2/3 के रूप में भी लिख सकते हैं। ठीक है, चलिए इसमें हम दोस्तों बहुत सारे टाइप्स के बारे में सॉल्व करेंगे क्वेश्चन को, तो आप वीडियो के लास्ट तक बने रहिए। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं पहला टाइप। तो यहाँ पे दोस्तों पहले टाइप का हमारा पहला क्वेश्चन है, यदि ए संबंधी बी बराबर 4 संबंधी 5 तथा बी संबंधी सी बराबर 2 संबंधी 3 हो, तो ए संबंधी बी संबंधी सी आपको बताना है। ठीक है, यहाँ पे देखिए ए की वैल्यू ये है और बी की वैल्यू यहाँ पे है। इसी प्रकार से इसमें ये बी की वैल्यू है दोस्तों और ये सी की वैल्यू है। ठीक है, तो हमें ए संबंधी बी संबंधी सी ज्ञात करना है। तो चलिए देखिए कैसे ज्ञात करेंगे। ए संबंधी बी संबंधी सी हो जाएगा दोस्तों, ए की वैल्यू यहाँ से देखिए कितनी है, 4 है। बी की वैल्यू कितनी है दोस्तों, 5 है, 5 लिख लीजिए। फिर यहाँ पे आइए दोस्तों, देखिए बी की वैल्यू कितनी है, 2 है, तो बी के नीचे बी लिखेंगे 2। और फिर दोस्तों सी की वैल्यू कितनी है, 3 है, तो सी के नीचे लिखेंगे 3 को। ठीक है, अब देखिए हम क्या निकालेंगे, ए संबंधी बी संबंधी सी कैसे निकालते हैं दोस्तों। यहाँ पे जो खाली जगह है, यहाँ पे हमें क्या रखना पड़ेगा, तो खाली जगह पे दोस्तों उसके बगल वाली संख्या को ही उतार लेना होता है। तो यहाँ पे बगल वाली संख्या 5 है तो 5 उतार लिए, यहाँ पे दोस्तों 2 है तो 2 उतार लिए। उसके बाद से हमें इस प्रकार से गुणा करना होता है। 4 में 2 का गुणा कर लेंगे, 5 में 2 का, यहाँ 5 में 3 का। ठीक है दोस्तों, तो चलिए हम गुणा कर लेते हैं। तो 4 दूना 8 संबंधे, 5 दूना 10 और यहाँ पे हो जाएगा दोस्तों 5 तियाँ 15। इस प्रकार से हमारा ए संबंधी बी संबंधी सी क्या निकल के आ गया, 8 संबंधे 10 संबंधे 15। इसमें दोस्तों यदि कोई चीज़ कॉमन हो इन तीनों में तो उसे हमें काट लेना चाहिए और अनुपात को अपने छोटा कर लेना चाहिए, लेकिन इसमें कोई चीज़ कॉमन नहीं है दोस्तों, तो इसलिए हमारा ए संबंधी बी संबंधी सी क्या निकल जाए, क्या आ जाएगा, 8 संबंधे 10 संबंधे 15। चलिए एक और क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, यदि राम और श्याम की आय में 9 संबंधे 13 का अनुपात है तथा श्याम और मोहन की आय में 4 संबंधे 7 का अनुपात है, तो राम श्याम और मोहन की आय का अनुपात क्या होगा। बहुत ही आसान है दोस्तों, उसी तरह से आपको सॉल्व करना है। तो यहाँ पे पहले दिया हुआ राम और श्याम, तो आप लिख लीजिए राम और श्याम, राम और श्याम। फिर दोस्तों यहाँ पे दिया हुआ है श्याम और मोहन, तो श्याम है यहाँ पे, मोहन लिख लीजिए। आपको इन तीनों का क्या बताना है, आय का अनुपात बताना है ना, क्या है। तो चलिए राम और श्याम का क्या दिया हुआ दोस्तों, 9 संबंधे 13, तो लिख लीजिए 9 संबंधे 13। फिर दिया हुआ दोस्तों यहाँ पे श्याम और मोहन की आय में 4 संबंधे 7, तो श्याम और मोहन 4 संबंधे 7 हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, अब निकालिए, किस तरह से निकालेंगे। बगल में देखिए दोस्तों, यहाँ पे बगल में यहाँ पे खाली है, यहाँ पे भी देखिए खाली है, तो क्या करेंगे, बगल वाली संख्या को यहाँ पे भर लिया जाता है, 4 हो जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा, 13 हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे, इस प्रकार से गुणा कर लेंगे। तो गुणा कर लीजिए, 9 चौक हो जाता है दोस्तों 36, और यहाँ पे हो जाएगा 13 चौक को 52, और ये हो जाएगा दोस्तों कितना हो जाएगा, 7 या 21 को 1, 7 एकम 7, 7 2 9, 91 हो जाएगा, 13 7 91, है ना। इसमें दोस्तों कोई भी चीज़ कॉमन नहीं है, तो जब कॉमन नहीं है तो राम श्याम और मोहन की आय का अनुपात क्या हो जाएगा, 36 संबंधे 52 संबंधे 91। ठीक है, चलिए देखते हैं अगले टाइप को। अगला टाइप है दोस्तों हमारा, 4200 रुपये की राशि को अमर और मदन के बीच 9 संबंधे 5 अनुपात में बांटा गया। मदन को कुल कितनी राशि प्राप्त हुई। दोस्तों कुल राशि कितनी है, 4200 है, और उसमें जो है मदन, अमर और मदन को बांटा जा रहा है। अमर को कितना बांटा जा रहा है दोस्तों, 9 भाग, और मदन को कितना दिया जा रहा है, 5 भाग। यानी कुल राशि के कितने हिस्से किए गए हैं, 9 5 14 भाग। ठीक है, यानी 14 भाग का दोस्तों, 14 भाग
किया गया है 4200 को, है ना, यानी 14 भाग का मान 4200, तो एक भाग का मान कितना हो जाएगा दोस्तों, 4200 भागा 14 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है आपको। चलिए, तो अब क्या पूछ रहा है, मदन को कुल कितनी राशि प्राप्त हुई, तो मदन को कितना भाग मिला दोस्तों, 5, है ना, तो एक भाग का मान इतना हो गया, तो 5 भाग का मान कितना हो जाएगा, 5 हिस्से का मान कितना हो जाएगा, 5 से हम गुणा कर देंगे। तो चलिए देखिए, भाग दिया जाए इससे, 14 दूना 28, 14 तिया होता है दोस्तों 42, 2 जीरो है तो 2 जीरो, है ना। अब गुणा कर लीजिए, 300 से 5 में गुणा करेंगे दोस्तों तो 3 पचे हो गया आपका 15, 2 जीरो है तो उतार लीजिए। ठीक है, यानी मदन को कुल कितना राशि प्राप्त हुआ, 1500 प्राप्त हुआ। ठीक है, इसी प्रकार से अगर पूछे कि अमर को कितना प्राप्त हुआ दोस्तों, तो 5 की जगह आप क्या करेंगे, अमर को 9 भाग मिला है तो 9 से गुणा कर लेंगे, तो हो जाएगा दोस्तों 9 तिया 27, 2700 रुपया मदन को मिला है। ठीक है, चलिए चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला क्वेश्चन इस प्रकार है दोस्तों, संगीता और राम ने एक साथ मिलकर 6630 रुपया जमा किए, जो कि क्रमशः 4:9 के अनुपात में है। संगीता ने कितना धन जमा किया। ठीक है, दोनों मिलकर दोस्तों 4:9 के अनुपात में धन जमा करते हैं। कितना जमा करते हैं, 6630, यानी जो भी धन है उसका 4 भाग दोस्तों संगीता जमा करती है और 9 भाग कौन जमा करता है दोस्तों, राम। संगीता कितना जमा करती है, 4 भाग, और राम कितना जमा करता है, 9 भाग। ठीक है, तो कुल कितने भाग हो रहे हैं दोस्तों, तो 4 9 हो रहा है आपका 13। ठीक है, 13 भाग किए गए हैं, किसके किए गए हैं, 6630 रुपये के, है ना, यानी 13 भाग का मान, 13 हिस्से का मान 6630 रुपया दोस्तों। तो एक हिस्से का मान कितना हो जाएगा, 6630 भागा क्या हो जाएगा, 13। ठीक है, तो कितना कह रहा है, संगीता ने कितना जमा किया, संगीता ने कितना धन जमा किया, तो संगीता ने कितना धन जमा किया दोस्तों, कितना हिस्सा जमा किया, 4 हिस्सा ने। तो 4 हिस्से का मान, 4 हिस्से का मान क्या हो जाएगा आपका, 4 से इसमें गुणा हो जाएगा। चलिए तो इसको सॉल्व कर दीजिए, देखिए 13 एकम 13, इसको काटिए, 13 पचे 65 हो जा रहा है दोस्तों। फिर यहाँ पे ये 66 है, एक बचेगा, 13 हो जाएगा, तो 13 एकम 13, फिर ये 0 है तो 0। ठीक है, अब क्या हो जाएगा आपका, 510 आया, उसमें 4 से गुणा करिए, 4 जीरो 0, 4 एकम 4 हो जाता है दोस्तों, और 4 पचे 20। ठीक है, तो संगीता ने कितना धन जमा किया दोस्तों, 2040 रुपया जमा किया है। ठीक है, इसी प्रकार से आपको राम का निकालना हो तो आप 4 की जगह क्या करेंगे, ये चूंकि संगीता का हिस्सा है, 4 भाग संगीता ने जमा किया था, राम ने कितना किया था, 9, तो आप 4 की जगह पे 9 रख देंगे दोस्तों, तो आपका राम का हिस्सा भी पता चल जाएगा कि राम ने कितना धन जमा किया। ठीक है, तो चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, अगले टाइप पे चलते हैं। अगला टाइप है दोस्तों हमारा टाइप 4। देखिए टाइप 4 है, गोपाल की आय तथा व्यय का अनुपात 5:4 है। यदि कुल आय कुल व्यय से 800 रुपया अधिक है तो आय तथा व्यय की कुल राशि क्या है। कुल राशि पूछ रहा है आय और व्यय की, यानी आय कितना है व्यय कितना है, दोनों को जोड़ के दोस्तों पूछ रहा है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे क्या कह रहा है, आय कितना है इसका दोस्तों, देखिए, और व्यय, आय और व्यय में क्या अनुपात है दोस्तों, यहाँ पे है 5:4। ठीक है, आय और व्यय दोनों को जोड़ा जाए दोस्तों तो कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 9। ठीक है, इसी का आपको वैल्यू बताना है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे क्या दिया हुआ है, यदि कुल आय कुल व्यय से 800 रुपया अधिक है, आय जो है आय व्यय से 800 रुपया अधिक है। ठीक है, 800 रुपया अधिक है तो अनुपात में देखा जाए कितना अधिक है आय, तो 5 और 4 में अंतर है दोस्तों 1 का, है ना, तो आय जो है व्यय से 1 अनुपात अधिक है, और यही दिया हुआ है दोस्तों आपका कि 800 रुपये के रूप में दोस्तों 800 अधिक है। ठीक है, और अनुपात के रूप में 1 अनुपात अधिक है, तो 1 अनुपात का वैल्यू दोस्तों 800। ठीक है, तो आपको कितने का पता लगाना है, 9 अनुपात का वैल्यू, कितने का, 9 का, तो 9 अनुपात का वैल्यू हो जाएगा दोस्तों आपका 800 गुणे 9 हो जाएगा, और आपका आंसर हो जाएगा 8 9 72, यानी आय और व्यय दोनों का कुल योग दोस्तों इसका 7200 रुपया हो जा रहा है। यदि केवल यह आय पूछता तो आपको क्या करना होता, 5 से गुणा करना होता, तो 5 अठे 40 हो जाता दोस्तों। देखिए 5 से अगर आप गुणा कर देते तो 5 अठे 40 हो जाता है, यानी 4000 आय हो जाता है इसका। और अगर व्यय पूछता अलग से तो आप क्या करते, 8 में 4 से गुणा करते तो 8 चौक को दोस्तों हो जाता आपका 3200, है ना। और देखिए इन दोनों का योगफल ही पूछ रहा है आपका, तो जोड़िए, देखिए ये हो जाएगा आपका 2 4 3 7 7200। ठीक है, तो इस क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा, तो इस पर और प्रैक्टिस करिएगा।
तो वीडियो दोस्तों अगर आपको पसंद आया हो तो एक लाइक तो बनता है, साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए स्वस्थ रहें, मस्त रहें। जय हिंद, जय भारत।